कि निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। पहला है हमारा कोण, ठीक। तो हम समझते हैं कि कोण क्या होता है, ठीक। तो हमें दिया है, लिख लेते हैं यहाँ पे, पहला कोण के बारे में बताना, ठीक। तो कोण क्या होता है कि जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है तो वो एक कोण बनाता है। यहाँ पे लिख लेते हैं, ये क्या बोल रहा है कि दो किरणें हमारे जो होती हैं, दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है, ठीक। देखिए कैसे यहाँ पे हम, ये हमारे क्या हो गई, ये हमारे क्या हो गई, ये हमारी किरण हो गई, ठीक। तो ये क्या बोल रहा है, एक दो किरण एक ही अंत बिंदु से, ये हमारा क्या, ये किरण का अंत बिंदु है, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, ये, ठीक, दो किरणें का अंत बिंदु से प्रारंभ होती, तो ये जो कोण बनता है, ये जो हमारा ये बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये एक कोण है, ठीक। ये हमारा कोण है, जिसको हम थीटा से लिखते हैं, ठीक। ये हमारा थीटा से, ठीक। पहला उस तरह से हमने परिभाषित कर दिया। अब बोल रहा है कि यहाँ पे अगर हम दूसरा देखें तो दूसरा क्या दिया है, हमें दिया है एक कोण के अभियंतर, ठीक। अब देखिए इसको हम क्या समझते हैं, एक कोण के अभियंतर, ये लिख लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हमने जिस तरीके से यहाँ पे कोण बनाया, यहाँ पे भी हम कोण बनाते हैं, देखिए ये हमारा कुछ इस तरीके से, ठीक। अब इसको हम देखिए यहाँ से क्या हो गया, ये हमारा, ये तो हमारा थीटा है, ठीक। तो एक कोण तो ये बना, ठीक। और ये एक कोण जिस तरीके से तरफ से हमारा किरण है उस तरफ से देखिए ये कोण बन रहा है, एक कोण क्या बनेगा, ये कोण बनेगा, ये हमारा पूरा, ठीक। और एक अंदर की तरफ, तो कोण के अभियंतर हो रहा है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, ये जो हमारा थीटा हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, कोण के अभियंतर बनेगा, ठीक है, अंदर की तरफ कोण, ठीक। उसी तरीके से अब तीसरा अगर हम समझे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यह न्यून कोण, ठीक। तो न्यून कोण को अगर हम समझे तो इसके लिए हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम एक कोण बनाते हैं, ठीक। जैसे ये हमने यहाँ पे बनाया, ये, ठीक। यहाँ पे इसके नाम दे देते हैं हम, ये हमारा मान लीजिए ये x है, ठीक। ये हमने कोण बनाया, ये हमारा x डिग्री है यहाँ पे, ठीक। अब ये जो न्यून कोण है उसमें x क्या होना चाहिए, ये हमारा क्या होना चाहिए, 0 से हमारा बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये हमारा x क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, इसको हम न्यून कोण कहेंगे। तो ये जो है वो हमारा देखिए 90 हमारा क्या होता है, ये सीधे ही होता है, 90 से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा, तो ये हमारा न्यून कोण हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से हमें चौथा यहाँ पे क्या दिया है, चौथा दिया अधिक कोण। तो चलिए यहाँ से अधिक कोण पढ़ समझते हैं। तो ये देखिए ये अधिक कोण है, तो यहाँ से अगर अधिक कोण के लिए भी हम यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, अधिक कोण क्या होता है, वैसी डिग्री जो हमारा क्या होता है 90 से बड़ा होना चाहिए बट 180 से क्या होना है, छोटा होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ से देखिए तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए 90 से हमारा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, बट 180 से हमारा क्या, छोटा होना चाहिए। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा यहाँ, ठीक। ये जो x होगा, ये हमारा जो x होगा x डिग्री, ठीक, वो क्या हो जाएगा अधिक कोण में, जो ये 90 से हमारा बड़ा होना चाहिए लेकिन 180 से हमारा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, इसको हम अधिक कोण कहते हैं, ठीक। अब उस तरह से हमने चौथा बना लिया। अब हम पांचवा देखते हैं, संपूरक कोण। संपूरक कोण का मतलब क्या होता है कि दो कोण का योग जो हमारा 180 होना चाहिए। संपूरक कोण में क्या होता है कि दो कोण का जो योग होना चाहिए वो हमारा 180 होना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से बनेगा। मान लीजिए ये हमारा इस तरीके से हमने कोण बनाया, ठीक। तो यहाँ से हम दे देते हैं इसको AOB और ये हमारा C कुछ, ठीक। तो यहाँ पे ये दो कोण बन रहे हैं, ये AOC और यहाँ पे AOB। तो यहाँ से क्या कहेंगे कि कोण AOC जोड़ कोण AO, यहाँ पे हमारा BOC ना, BOC जो है इनका जो योग होना चाहिए वो 180 होना चाहिए, ठीक। तो दो कोण का योग 180 होता है तो उसे हम क्या करते हैं, उसे हम संपूरक कोण कहते हैं, ठीक। ये हमारा संपूरक कोण है। उसी तरह से अगर छठा समझे तो छठा हमें क्या बोला है, पूरक कोण। तो पूरक कोण अगर हम देखें तो पूरक कोण में क्या होता है कि दो कोण का जो योग होता है वो हमारा 90 होना चाहिए, 90 डिग्री। तो यहाँ पे अगर हम कुछ इस तरीके से बनेगा हमारा ये देखिए यहाँ से हम क्या लिखेंगे, दो कोण का योग। तो यहाँ से मान लीजिए ये हमारा ये दो कोण बना, ठीक। यहाँ पे दो कोण बन रहा है, ये मान लीजिए इसको नाम दे देते हैं A, ये हमारा O, ये हमारा यहाँ से दे देते हैं इसको B, ठीक। और ये हम इसको दे देते हैं यहाँ से C,
ठीक। तो यहाँ से दो कोण है, ये दो कोण का जो योग होना चाहिए वो हमारा 90 होना चाहिए। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि ए ओ बी जो है जोड़, यहाँ से बी और सी जो है वो हमारा दोनों क्या होना चाहिए, 90 के बराबर होना चाहिए। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हम कहेंगे इसको पूरक कोण। क्वेश्चन है कौन सा कोण स्वयं का कोटि पूरक होता है। आइए इसे हल करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया ऐसा कौन सा कोण होता है जो स्वयं का ही पूरक कोण हो। ठीक है, तो आइए इसे कैसे हल करेंगे। देखिए मैं सबसे पहले कोण मान लेता हूँ, जो कोण है वो एक्स है, तो माना कोण क्या हो जाएगा, यहाँ से माना कोण एक्स है। ठीक है, तो इसका पूरक कोण क्या आएगा, देखिए तो अतः पूरक कोण, अतः पूरक कोण वो कितना हो जाएगा मेरे यहाँ से 90 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कौन सा कोण स्वयं का ही पूरक कोण होता है, मतलब उसका जो कोण है उसका जो मान होता है उसके पूरक कोण के बराबर होता है। मतलब यहाँ से मैं लिखूंगा प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है, तो प्रश्नानुसार हल करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा एक्स बराबर 90 माइनस एक्स, यहाँ से कितना आ गया एक्स, एक्स को इधर लिया प्लस एक्स बराबर 90 डिग्री। ठीक है, कौन किस में लिया मैंने, डिग्री में लिया है, तो ये हो जाएगा मेरा 2x बराबर 90 डिग्री। तो x बराबर कितना आ जाएगा 90 डिग्री बटे 2। ठीक है, तो आगे हल करूँगा तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, देखिए 90 डिग्री बटे 2 करूँगा तो मेरा आ जाएगा 45 डिग्री। तो एक्स का मान कितना आ गया 45 डिग्री, मतलब 45 डिग्री एक ऐसा कोण है जिसका पूरक कोण ही 45 डिग्री होता है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ अतः 45 डिग्री एक ऐसा कोण है, कोण है जो स्वयं का ही पूरक कोण है। ठीक है, पूरक कोण है। ठीक है, तो इसका मान कितना आ गया 45 डिग्री। ये हमारा प्रश्न हल हो गया। को आंसर क्या आ गया 45 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री ऐसा कौन होता है जिसका पूरक कोण ही 45 डिग्री होता है, क्योंकि 90 माइनस 45 करोगे तो 45 डिग्री। और पूरक कोण कौन से कोण होते हैं, जिन कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है। आशा करूंगा आपको ये सवाल समझ में आया होगा।